वो मीट वानी, हमारा नया गाना यही लिखेगी। मैं वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती। कृष कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूलना। मेरा नाम कृष, आई लव यू। कृष, आई लव यू। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा। यार तू तो बदला नहीं है। सैयारा 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मोहित सूरी द्वारा निर्देशित है। 6 यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित। इसमें नवोदित आहान पांडे और अनीत पड्डा हैं। फिल्म एक परेशान संगीतकार कृष कपूर की कहानी है जो एक शर्मीली कवयित्री वानी बत्रा के साथ गहरा संबंध बनाता है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें पांडे और पड्डा के अभिनय, सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की गई। 7-8 ये फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में लगभग 404 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म, 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म बन गई। वानी बत्रा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ महेश और उसके परिवार की तय शादी के लिए कोर्ट में इंतजार कर रही है। हालांकि एक फोन कॉल के दौरान वानी को पता चलता है कि महेश ने उसे एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के लिए छोड़ दिया है और प्यार की बजाय करियर की महत्वाकांक्षाओं को चुना है। वानी पूरी तरह टूट जाती है और गहरे अवसाद में चली जाती है। महीनों तक खुद को अपने कमरे में बंद रखती है और लेखन के अपने जुनून से दूर हो जाती है। कृष कपूर, एक युवा और प्रतिभाशाली संगीतकार, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वह भावनात्मक रूप से अस्थिर, आक्रामक है और बचपन के आघात से उबरने के लिए संगीत का सहारा लेता है। एक पत्रकार के साथ एक अप्रिय मुठभेड़ और उसके काम का श्रेय लेने वाले एक बैंड सदस्य के साथ टकराव के बाद कृष को उसके दोस्त केवी ने संभाला, जो उसकी शिक्षा के लिए रखे गए पैसों से बैंड की आर्थिक मदद करता है। एक दिन कृष को वानी बत्रा की निजी कविताएं पढ़ने को मिलती हैं, जो एक शांत, अंतर्मुखी लड़की है और एक प्रकाशन गृह में एंकर और लेखिका की नौकरी तलाश रही है। वह उसकी लेखनी की सहज सादगी और गहराई से तुरंत आकर्षित हो जाता है। कृष के अनियमित व्यवहार और म्यूजिक स्टूडियो के व्यस्त माहौल के कारण शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद वानी एक प्रोडक्शन हाउस के लिए उसके साथ एक गाने पर काम करने के लिए राजी हो जाती है। रचनात्मकता में एक रुकावट के दौरान कृष को उसकी नोटबुक के फटे हुए पन्ने मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि वह खुद भी एक भावनात्मक बोझ ढो रही है। कृष के मन को शांत करने के लिए वानी को क्रिकेट के मैदान पर ले जाता है, जहां उसे अक्सर शांति मिलती है। कृष के जुनून और एकाग्रता से प्रेरित होकर वानी फिर से लिखना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे स्टूडियो में साथ ज्यादा समय बिताते हैं, कृष की बाइक पर सवारी करते हैं और सामाजिक समारोहों में शामिल होते हैं, उनका सहयोग गहरा होता जाता है। वानी धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पा रही है, जबकि कृष उसकी मौजूदगी में स्पष्टता और संतुलन पा रहा है। जब कृष अपने शराबी पिता को पुलिस द्वारा घर लाए जाने पर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होता है, तो वह उस पर अपना गुस्सा निकालता है और शराब की लत से अपनी मां की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। वह क्रिकेट के मैदान में भाग जाता है, जहां वानी उसका पीछा करती है और उसे दिलासा देती है। वह स्वीकार करती है कि कैसे कृष ने उसे उबरने में मदद की है और अब वह फिर से खुलकर लिख पा रही है। बदले में वह उसके पिता को एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने में उसका साथ देती है। उनका भावनात्मक बंधन और भी मजबूत होता जाता है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कृष वानी को घर छोड़ आता है और कहता है कि उसके बिना उसकी जिंदगी बेहतर होगी। हालांकि